कोई पूछे जो मुझे मोहब्बत का मतलब क्या है, मैं तेरा और सिर्फ तेरा नाम बता देता हूँ। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसको अगर मैं पाकिस्तान के शहर चित्राल का मजनू कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बंदे ने मोहब्बत में हदें इतनी पार की थी कि 7वीं सदी के अरब सरजमीन के मशहूर आशिक कैस यानी मजनू भी इनसे शर्माए। कहते हैं मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, गलत कहते हैं, क्योंकि भाई मोहब्बत तो वो जायज़ है जिसमें पाकीज़गी हो। इस बंदे की मोहब्बत भी इतनी पाकीज़ा थी कि पुल पार करते हुए महबूबा से जिस्म टकराने के डर से दरिया के बेरहम मौजों में छलांग लगा दी। इस बंदे का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद सयार था, लेकिन जब उनकी मोहब्बत ने शोहरत पकड़ी तो बाबा सयार के नाम से मशहूर हुआ। बाबा सयार 1780 को अपर चित्राल के गाँव शोग्राम में पैदा हुए और आज मैं आपको लेके आ गया हूँ उनकी आखिरी आरामगाह पर, जो कि पिछले तकरीबन 250 सालों से अपर चित्राल के गाँव शोग्राम में वाक़ है। बाबा सयार एक बेहतरीन शाहसवार, तैराक, गिटारिस्ट और बहुत सी चीज़ों में कमाल रखते थे, लेकिन जनाब मोहब्बत में पागलपन ने उन्हें तारीख़ का अजीम सूफ़ी शायर भी बना दिया। उनकी शायरी इतनी मीठी और मानी खेज़ हुआ करती थी कि आज यानी 250 साल बाद भी मोहब्बत में नाकाम टूटे हुए दिलों के लिए उनकी शायरी मौसीकी के तौर पर मरहम पट्टी का काम करती है। जनाब बाबा सयार की मोहब्बत मजनू वाली कहानी से थोड़ी हटके थी। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पर लैला और मजनू दोनों एक दूसरे पर मरते थे, लेकिन जनाब यहाँ पर लैला बागी थी और किसी और की हो गई थी। मगर कहते हैं ना, मोहब्बत का शादी से क्या ताल्लुक, किस निकाह नामे पर तुमने देखा है मोहब्बत का खाना। बाबा सयार को इस चीज़ से कहाँ कोई परवाह होने वाली थी। उनकी मोहब्बत ज़र्रा बराबर भी कम ना हुई और यूँ सारी ज़िंदगी एक मैरिड खातून की मोहब्बत और याद में फ़ना कर दी। बाबा सयार की महबूबा का घर दरिया की दूसरी तरफ मौजूद था। जब दिल में आग भड़कने लगती तो बाबा सयार अपना सितार उठाते और दरिया के किनारे जाकर महबूबा के घर के सामने बैठ जाते और सितार बजाते। इसलिए कहते हैं अगर आप सितार या गिटार बजा बजा के थक चुके हैं लेकिन सीख नहीं पाते तो भैया आप इस इलाके का रुख कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के मुताबिक अगर कोई बंदा उस जगह बैठकर सितार बजाता है जहाँ बाबा सयार बैठकर बजाया करते थे तो वो बंदा सितार जल्दी सीख जाता है। That's amazing. एक दिन बाबा सयार के साथ ऐसा वाक़या पेश आया जिसने बाबा की मोहब्बत का बोलबाला कर दिया। जब महबूबा के कानों में यह बात पहुंच जाती है कि दरिया के उस पार एक मजनू उसका दीवाना हो गया है और उस पर शायरी कर रहा है, तो महबूबा गुस्से से निकल पड़ती है। और इत्तिफाक में खूबसूरती इतनी थी कि उस तरफ बाबा को महबूबा की याद सताने लगती है, तो एक झलक देखने की गरज से निकल पड़ते हैं और दोनों का आमना सामना एक ऐसे बारीक पुल पर हो जाता है जहां जिस्मों के टकराए बगैर एक दूसरे को क्रॉस करना नामुमकिन था। अब बाबा को ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं थी कि उनका जिस्म उनकी महबूबा को छू जाए, और वापस मुड़ जाने से महबूबा की तरफ पीठ होने की गुस्ताखी होती थी। हुआ जिस घड़ी तेरा सामना, मेरी बात बीच में रह गई। ये सब सोचते हुए बाबा सयार उल्टे पांव चलने लगते हैं और पुल बहुत ज़्यादा बारीक होने की वजह से बाबा का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। फिसलन की वजह से दरिया के तेज़ और सर्द मौजों में गिर जाते हैं। अब चूंकि बाबा सयार एक बेहतरीन तैराक भी थे, ही वॉज ए ग्रेट स्विमर, थोड़ा आगे जाकर बाहर निकल आते हैं। कहते हैं किसी से मोहब्बत करो तो उसको इतना पाकीज़ा रखो कि खुदा भी देखकर कुन कह दे। बाबा सयार ने अपनी मोहब्बत में मतलब को कभी जगह नहीं दी। उनका इश्क हवस और जिस्म की भूख से पाक था। सच में यार, मोहब्बत हो तो बाबा सयार जैसी हो।